बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर चले हम फिदा पाठ का प्रश्नोत्तर करा रही हूँ। पहला और दूसरा प्रश्नोत्तर हो चुका है। आज तीसरे प्रश्नोत्तर की बारी है, तो मैं तीसरा प्रश्नोत्तर कराने जा रही हूँ। तीसरा प्रश्न है, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? तो भारत माता को वैसे भी माँ का दर्जा स्त्री माना गया है और माँ के माथे पर, नवविवाहिता के माथे पे जैसे टीका बिंदी इत्यादि लगा रहता है, वैसे ही लाल रंग सुशोभित होता है। तो शहीदों, जो हमारे सैनिकों का, शहीदों का जो लाल रक्त बह रहा था धरती पर, उसके कारण इस धरती को दुल्हन के रूप में देखा गया है। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर लिखने चल रही हूँ, आप भी साथ साथ लिखिए। इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? भारत भूमि अत्यंत सुंदर है। पेड़ पौधे नदी पहाड़ झरने और चारों ओर से बिखरी इसकी हरियाली, चारों ओर से बिखरी इसकी हरियाली, इसकी सुंदरता में वृद्धि करता है। अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए, अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए भारतीय सैनिकों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए भारतीय सैनिकों ने जो भारतीय सैनिकों ने जो जो रक्त बहाया था, जो रक्त बहाया था, वह भारत भूमि रूपी दुल्हन व भारत भूमि रूपी दुल्हन दुल्हन के माथे पर लाल लाल टीके के समान
प्रतीत हो रहा था। रक्त रंजित, रक्त रंजित युद्ध भूमि, रक्त रंजित युद्ध भूमि भारत रूपी दुल्हन के टीके से सुशोभित हो रही है। टीके से सुशोभित हो रही है। नवविवाहिता के माथे का सिंदूर उसकी शोभा, उसकी शोभा को बढ़ा देता है। इसी समानता के कारण धरती को दुल्हन के रूप में देखा गया है। चलिए, मुझे लगता है इससे नीचे आपको नहीं दिखेगा, एक आध लाइन भले दिख जाए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक मैं चौथा प्रश्न पढ़ती हूँ। चौथा प्रश्न है, गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं। उनके कहने का मतलब है कि गीत में ऐसी क्या खासियत होती है कि वो जीवन भर याद रह जाते हैं। तो उसकी लय, उसकी गति, उसके शब्द, उसके बोल, सब कुछ ऐसे हों जो आपके हृदय को छू जा रहे हों, तो हमेशा हमेशा आपको याद रह जाएंगे। वास्तव में भाषा, बोल और राग ऐसी चीजें हैं जो एक लंबे समय तक आपके मन और मस्तिष्क को छू के आपको झकझोर देगी कि वो भाषा, वो शब्द और वो उसके बोल, उसकी लय, उसकी गति सब याद रह जाती है। इसीलिए तो देखिए, पुराने जमाने के जो गीत हैं उसको नए जमाने के लोग भी पसंद करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। उत्तर नंबर 4 लिख के, मुझे लगता है कि एक आध लाइन आपको दिखेगा। उत्तर नंबर 4, गीतों में ऐसी अनेक बातें होती हैं, गीतों में ऐसी अनेक बातें होती हैं जो जीवन भर याद रहती हैं। चलिए ऊपर का रब करते हैं।
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऊपर का रफ करूंगी। गीतों में ऐसी अनेक बातें होती हैं जो जीवन भर याद रह जाती हैं। तो पहली बात जो होती है सबसे बड़ी कि तुकांतता, यानी जो उसके राइमिंग वर्ड होते हैं वो उससे उसकी लय और गति में बिल्कुल याद हो जाती हैं, कंठस्थ हो जाती हैं। तो तुकांतता गीतों में पाई जाने वाली तुकांतता बड़ी सहज या तुकांतता उसे सहज रूप में याद करने में सहयोग करती है। दूसरा जो तुकांतता के अलावा पॉइंट है वो छंदबद्धता। यानी कि गीत अगर छंद में बंधे होते हैं, गीत अगर छंद में बंधे होते हैं तो वे आसानी से कंठस्थ हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट होगा तुकांतता और छंदबद्धता के बाद तुकांत की उपस्थिति। तुकांत से गीत स्मरणीय हो जाते हैं। गेयता संगीत की उपस्थिति है ये।
संगीत से गीत स्मरणीय हो जाते हैं। गेता, गेता गीतों का एक प्रमुख गुण है। जिसके कारण सरलता से लय और गति का निर्माण होता है। फिर मर्म स्पर्शिता, जिन गीतों के बोल हृदय को नीचे की लाइन रब कर रही हूं। जिन गीतों के बोल हृदय को छू जाएं, वे प्रभावी रहते हैं और उन्हें याद करना भी आसान है। तो ये पॉइंट हो गए चौथे प्रश्न के उत्तर के। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथे प्रश्न के उत्तर के ये पॉइंट हैं। संभवतः आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं पांचवें प्रश्न पर आती हूं। कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? तो ये तो सीधी सी बात है कि कवि ने साथियों का संबोधन अपने साथी सैनिकों के लिए, देशवासियों के लिए किया है। तो मैं इसको रब करने चल रही हूं। चलिए, अगला प्रश्न है कि कवि ने साथियों का संबोधन किसके लिए किया है? तो उत्तर लिखिए। उत्तर नंबर 5 डालिए। प्रश्न अपनी पुस्तक से उतारिए। उत्तर नंबर 5 कवि ने साथियों का संबोधन
कवि ने साथियों का संबोधन युद्ध में घायल और मृत्यु की ओर कदम बढ़ा चुके मृत्यु की ओर कदम बढ़ा चुके साथियों सैनिकों के मुंह से अपने साथी सैनिकों के लिए अपने साथी सैनिकों के लिए कहा गया है। साथ ही यह देशवासियों को भी संबोधित करता है। जिस पर मातृभूमि की रक्षा का दायित्व है। साथियों के संबोधन से देश प्रेम और देशभक्ति को जगाने जगाने के लिए किया गया है। ताकि देश की रक्षा का दायित्व सभी को एहसास हो। क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? तो जो सैनिकों का काफिला था उसको कभी टूटने नहीं देना है जब तक कि हम अपने दुश्मन को अपनी धरती से भगा न लें। तो इसी काफिले को यहाँ जागृत और संबोधित किया गया है। तो उत्तर नंबर 6 पर आइए। उत्तर नंबर 6, प्रश्न अपनी पुस्तक से लिखिए। कविता में कवि ने युद्ध भूमि में जाने वाले सैनिकों के काफिले, युद्ध भूमि में जाने वाले सैनिकों के काफिले को आगे बढ़ाने, युद्ध भूमि में सैनिकों के काफिले को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। कवि चाहता है कि इस काफिले में सैनिकों की कमी नहीं होनी चाहिए। इसे सजाने का आह्वान करके कवि ने हर भारतीय को अपनी मातृभूमि की रक्षा की प्रेरणा दी है। ताकि दुश्मन
हमारे आगे स्क्रीनशॉट लीजिए। दुश्मन हमारे आगे टिक ना सके। बस इतना ही लिखना था, इसलिए मैंने इसको रब नहीं किया, टिक ना सके। आपको संभवतः दिख रहा होगा, नहीं तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ कैमरे को, आपको दिखने लगा होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टिक ना सके तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुका है, अभी कुछ प्रश्न शेष बचे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, संभवतः आपने ले लिया होगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।